खुश हो मुझे गए ये सब। हाँ, ये पूछना था, क्या ये युग दोबारा से रिपीट होते हैं? जैसे बिल्कुल होते राम हैं। जी फिर से होंगे, कृष्ण जी फिर से होंगे उसी युग में, फिर वही लीला होगी या कुछ और नया कुछ घटना घटेगी उस वक्त? मैं बता रहा हूं, देखिए, चतुर्युग वैसे ही होते, कल्प वैसे ही होते, मनवंतर वैसे ही, और व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम उनका राम इस युग में रख दिया गया है तो अगले चतुर्युग में राम ही नाम रखा जाएगा, ऐसा नहीं। घटनाक्रम सब कुछ वैसे ही हो सकता है, संभावना है कि नाम भी वैसे ही होंगे, लेकिन दृढ़ नहीं है, उसमें कब ज्यादा हो सकता है। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण के आप उत्तरकांड में जाइए तो कहते हैं कि राम की अंगूठी गिर गई और पाताल लोक में चली गई। हनुमान जी से कहा भाई जाओ अंगूठी ले आओ। तो उनका राम के प्रति जो लगाव था, जो समर्पण था, और राम से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, इस भ्रम की शांति के लिए क्या किया कि जब वो अंगूठी लेने गए तो नीचे पाताल लोक का जो स्वामी था उसने एक थाल लाकर दिया, उसके अंदर हजारों अंगूठियां थी। उन्होंने कहा भाई इसको मैं क्या करूंगा, मुझे तो अपने भगवान श्री राम की अंगूठी चाहिए। तो उन्होंने कहा जितनी अंगूठियां हैं ये राम की ही अंगूठी हैं, हर युग में इसी प्रक्रिया से गिरकर मेरे पास आती हैं और मैं इनको संग्रहित करता जाता हूं, आप देख लो कौन सी अंगूठी आपकी ले जाओ। तो इसका मतलब राम भी हजारों बार हो चुके, कृष्ण भी हजारों बार हो चुके। जब भीम को अहंकार हुआ, युधिष्ठिर को अहंकार हुआ कि मैंने महाभारत जीत ली, तो उनके अहंकार के बोध को देश पितामह ने समझ लिया। उन्होंने युधिष्ठिर और भीम दोनों को बुलाया, कहा मेरी एक अंतिम इच्छा है। कहा क्या? कह लगे मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम मेरे शरीर का सौदाह ऐसे स्थान पर करना जहां पर आज से पहले पृथ्वी पर कभी कोई सौदाह न किया गया। इसके बाद भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को लेकर पृथ्वी के जिस भूभाग में युधिष्ठिर और भीम गए, वहीं पर पृथ्वी ने अपनी ऊर्जा के द्वारा इन लोगों को सूचित किया कि ये भीष्म 100 बार इसी स्थान पर सौदाह हो चुका है। इसलिए भीष्म की इच्छा के अनुरूप आप इसका सौदा यहां करेंगे तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये जो मैसेज है, ये जो ग्रंथ है, इनका क्या है, चाहे रामायण उठाइए चाहे महाभारत उठाइए, वो ये बताते हैं कि ऐसे कौरव पांडवों के महायुद्ध भी हजारों बार हो चुके, राम रावण के युद्ध भी हजारों बार हो चुके। अब हमारे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पिछले 8,000 10,000 साल का जो अपडेट है, हम बस सिर्फ उतनी ही जानते हैं। लेकिन उसके पहले भी हजारों बार ये सृष्टि में लोग आए गए, युद्ध हुए, जिए मरे, प्रक्रियाएं हुई, चलती रहती हैं। जो इन्हीं को जान लेता है, इस रहस्य को समझ लेता है, वो क्या कहता है, सब माया है। इसलिए इसमें उलझो मत, कुछ नहीं सुधरने जा रहा है, कुछ नहीं बदलने जा रहा है। ये बिगड़ाव भी भगवान की इच्छा पर है और इसमें जो परिवर्तन होगा, जो शुभ होगा, वह भी भगवान की इच्छा पर। आपके मेरी इच्छा पर कुछ नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि हम अपने संस्कारों के अनुरूप अच्छे या बुरे में से किसी एक पाले को चुनते हैं। हम अच्छे हैं तो हम अच्छे पाले को चुन लेते हैं कि भाई हम अच्छाई की तरफ से युद्ध करेंगे, हम कृष्ण की तरफ से युद्ध करेंगे, हम राम की तरफ से युद्ध करेंगे, हम विष्णु की तरफ से युद्ध करेंगे। और अगर हम बुरे हैं तो हम
चुन लेते हैं कि हम दैत्य की तरफ से युद्ध करेंगे, दानों की तरफ से युद्ध करेंगे, असुरों की तरफ से युद्ध करेंगे, रक्षकों की तरफ से युद्ध करेंगे। तो ये हम अपने संस्कारों के अनुसार चयन करते हैं।